कुछ इस तरह के 3 पत्ते हैं एक ही टहनी में रखा था। अब इसमें बाकी मटेरियल मिक्स करना है। अभी मम्मी ऐड कर रहे हैं इसमें हल्दी और अब इसमें हम डाल रहे हैं बेसन। फिर मैं यहाँ पे देखो आग जलाई है, इस तरह से गेठा होता है तो ऐसे डालना है घी। तो अब मम्मी ने इसको तवे पर डालना शुरू कर दिया है। इतनी बड़ी रोटी बनती है इसकी और उसके बाद इसको भी पलटे बदलने की बारी आ गई है। और ये देखो, और तड़का लगने के बाद हमारी सब्जी को आज ही तुझे घर नहीं आएंगे, वो अब 2-3 दिन के लिए घर नहीं आएंगे। वह सपना दीदी और चेता बुआ तो लग गए हैं काम में। ये इतना हो गया है, सेब हो रहे थोड़े लाल लाल भी होने लग गए हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे के बाद। और आज सुबह से ही मौसम कभी धूप लग रही है, कभी बादल छा रहे हैं और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा बादल आ चुके हैं। तो चलिए पहले आपको आज का मौसम दिखाती हूँ, फिर व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का मौसम कुछ इस तरह का है। अभी इधर ओर से काले काले बादल आ चुके हैं और इधर को आसमान साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन थोड़ी देर में शायद पूरा आसमान बादलों से ढक जाएगा। इस वक्त हम लोग कुछ एक ज़रूरी काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं। तो अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक सब्जी दिखाई थी, पहाड़ों की अनोखी सब्जी जिसे बोलते हैं चुंडी पुषार और घांग्ष भी बोलते हैं। तो मैंने बोला था कि अगर हम खुद अपने घर में बनाएंगे तो आपको दिखाऊंगी। तो आज हम वो सब्जी बनाने वाले हैं, चलिए आपको भी दिखाती हूँ। मैंने तो पहली बार ऐसी सब्जी देखी है और मतलब खाई है, तो आपके साथ भी इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो आज के दिन हम बनाने वाले हैं ये सब्जी, जो कि देखने में काफ़ी अजीब सी लग रही होगी। ना तो ये साग है, ना ही ये अरबी के पत्ते हैं, ये कुछ और ही है। तो यहाँ पे सासू माँ लग गया है इस काम में। कुछ इस तरह की सब्जी होती है, चलिए आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। तो वो सब्जी है कुछ इस तरह की और इसे बनाते हैं काफ़ी अलग तरीके से। इसमें 3 पत्ते होते हैं ऐसे, ये देखना इस तरह के 3 पत्ते हैं एक ही टहनी में, 1 2 3। मतलब इनको पत्तों को बिल्कुल साफ़ करना है एक एक को ऐसे निकाल के। और इसमें कूड़ा नहीं होना चाहिए, वैसे तो कूड़ा है नहीं, साफ़ है। कई बार कूड़ा हो सकता है, तो इसको ऐसे भी करना है ताकि इससे कूड़ा निकल जाए। अब जो इसमें सब्जी वाला पार्ट है, ये है इसके पत्ते पत्ते। जो इन पत्तों की जो ये वाली वेन्स है, ये भी नहीं रखनी है, सिर्फ बाहर से पत्ते ऐसे फाड़ने हैं इस तरह से। फिर इन पत्तों को काटना है, तो इस तरह से इनको निकालना है। और ये पत्ते पत्ते हाथ में, और जो इसकी वेन्स है ये फेंक देनी है और इनको काटना है फिर। तो यहाँ पे सासू माँ काट भी रहे हैं। तो कुछ इस तरह से काटना है इसको, बिल्कुल पतला पतला और बारीक बारीक काटना है। मम्मी इस सब्जी को बोलते क्या है? चुंडी पुषार भी बोलते हैं और घांग्ष भी बोलते हैं इसको। घांग्ष भी बोलते हैं। और इस सब्जी के ना क्या क्या फायदे होते हैं? इस वाली सब्जी के बहुत फायदे होते हैं। ये बहुत गुणकारी होती है, ये बिना खाद वाली भी होती है। तो ये ऊपर हमारे दोगरी में होती है, या नीचे नहीं होती है, ये हाइट में होती है। और इसके फायदे बहुत होते हैं। ये हाँ, बीमारियाँ काटती है, क्योंकि ये मतलब काफ़ी हाइट्स में होती है, जो हमारा यहाँ पे भी गांव है, यहाँ पे भी नहीं मिलती है। तो ये जो सब्जी है ना, ये मतलब झाड़ियों में लगती है, झाड़ी जैसी होगी इसकी। नीचे से इसमें कुछ टहनियाँ होंगी, ऊपर को 3 पत्ते होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसमें 3 पत्ते हैं। फिर इन 3 पत्तों की सब्जी बनती है। अभी इनको बारीक काटेंगे, लेकिन मैंने पहली बार खाई थी बुआ जी के घर पे, तो बहुत टेस्टी बनी थी। क्योंकि इसको बनाते हैं तवे के ऊपर और सोसरी बनाते हैं। मतलब इस सब्जी की जो सोसरी बनती है वो बनेगी तवे के ऊपर। ये साग नहीं है, मतलब जैसे साग होता है हरा साग या पालक या कुछ है, वैसी ये सब्जी नहीं है, बिल्कुल अलग सब्जी है। अभी तो हम इसको काट रहे हैं, छांट रहे हैं, लेकिन जब बनाएंगे तब आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से इसको बनाते हैं और कैसे कैसे इसको खाते हैं, ठीक है। तो अभी एकदम से मौसम बदल गया है, काले काले बादल आ रहे हैं और हवा चल रही है बहुत तेज़। ये देखो कितने काले काले बादल आ रहे हैं और पीछे से भी बादल ही आ रहे हैं। अब हम यहाँ से सेटअप चेंज कर रहे हैं, मम्मी सारी सब्जी लेके किचन जा रहे हैं। चलो चलो चलो। तो अब हम आ गए हैं किचन में और इतनी सी सब्जी काटी अभी देखो। तो अब हम लोग ये सब्जी काट लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं शाम को कि कैसे बनाएंगे। तो इस तरह का पत्ता होगा ये सब्जी का, 3 तरफ 3 पत्ते होंगे मतलब। और इसके सिर्फ जो बाहर वाला पार्ट है ये रखना है, और इसकी जो बीच की टहनी सी होती है वो निकाल देनी है। मम्मी के हाथ तो देखो कैसे ग्रीन हो गए, मम्मी हाथ दिखा दो, इधर देखो, इधर से हरे हो गए। मैं भी काट रही हूँ तो इधर इधर से हरे हो गए। तो इस तरह से इन पत्तों को लेना है और काटना है। अभी फिलहाल हम लोग ये सब्जी काट लेते हैं, आपसे मिलते हैं उसके बाद।
तो अभी हम लोग तो काट रहे थे सब्जी आराम से, लेकिन इतने में ना बादल गरजने लग गए, मौसम ख़राब हो रहा है। हमने जौ डाल के रखे छत के ऊपर, वो इकट्ठे करने हैं, तो चलते हैं उनको इकट्ठे करने। इधर साइड से जितने भी बादल आ रहे हैं ये गरज रहे हैं, तो बीच में धूप भी लग रही है, पता नहीं चल रहा मौसम का। तो अपनी ओर से जो हमने पिछले कल जौ लेके आए थे ये हमें इकट्ठे करने ही पड़ेंगे, वैसे भी शाम का टाइम हो रहा है, क्यों ही रिस्क लेना, अगर बारिश आई तो ये सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ पे देखो वाईफाई के लिए जो केबल है, एक्स्ट्रा केबल यहाँ पे रखी है फ़िलहाल, और थोड़ी इधर इधर से ये वायर पार से जोड़ी है। लेकिन आज वो लोग नहीं आ रहे हैं, वो लोग आज आधे से नीचे की वायर को जोड़ रहे हैं, और शायद कल जाके अब राउटर लगेगा। 3 दिन लग जाएंगे हमारे वाईफाई को लगने में। और मम्मी लेके आ गए है ये चीज़, जिससे हम अब ये इकट्ठे करेंगे इनको और इनको डालेंगे कट्टे में। मौसम का कुछ पता ही नहीं लग रहा है, कभी बादल गरज रहे हैं, कभी बारिश आने वाली है, अब धूप लग गई। तो अभी शाम के 4:30 हो रहे हैं और मैं चल पड़ी हूँ हमेशा की तरह वीडियो अपलोड करने। हमारे घर पे वाईफाई लगने में अभी भी थोड़ा टाइम है, शायद कल लग जाएगा, क्योंकि तार बिछाने में ज़्यादा टाइम लग गया। रास्ते में ना मुझे एक चूज़ा दिख गया जो कि मर चुका है। तो छोटा सा चूज़ा है ये, शायद अंडे से निकला ही होगा, और हवा के साथ गिर गया है, तो ये देखो डेड हो गया है और इसको चींटियाँ खा रही है। तो सब्जी तो काट के रख दी थी, और उस सब्जी को काटते काटते ना हाथ में ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन भी हो रही थी, शायद उसमें कुछ तो होता होगा, तो जैसे बिच्छू बुट्टी से होता है। फिलहाल चलते हैं, जल्दी से वीडियो अपलोड करके आते हैं वापस। आज के दिन के यहाँ से नज़ारे कुछ इस तरह के हैं, क्योंकि आज थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ रहा है, सामने को हेज पड़ी है और कोहरा छाया है, तो अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर की पहाड़ियाँ। पहुँच तो गई हूँ मैं बुआ जी के गाँव के पास, पर आज मैं उनके घर नहीं जा रही, आज मैं जा रही हूँ उनके खेत। यहाँ ऊपर वो गेहूँ काट रहे हैं, तो वहीं चलते हैं आज, देखते हैं वहाँ शायद नेटवर्क भी आ जाएगा, तो चलते ऊपर। यहाँ से ऊपर है बुआ जी के खेत, ये सारे गेहूँ वाले, ऊपर कहीं वो लोग हैं, वहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पे है बुआ जी वगैरह सामने, तो पहुँच गए बुआ जी के पास, खेत में ही आज डायरेक्ट। और इधर है सपना दीदी और पीछे को है चेता बुआ। ये लोग सारे यहाँ काम कर रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं भी ऊपर ही चल जाती इनके पास। और इनके यहाँ पे जो गेहूँ ये काट रहे हैं ना, इसमें ये नहीं है, क्या बोलते उसको, काश नहीं है, ये बिना काश, हाँ बोलते काश। तो अभी 5:20 हो रहे हैं और बुआ, सपना दीदी और चेता बुआ तो लग गए हैं काम में। ये लोग काट रहे हैं कणक, और जो गेहूं है ना, इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है, आगे को नई किस्म की फसल है, देखो इसमें आगे को वो नहीं है, हम काश बोलते हैं जिस चुभते हैं। और कुछ इस तरह के हैं, और कुछ एक खाए हैं पक्षियों ने, और कुछ एक ऐसे है। तो ये है गेहूँ। तो बुआ लोग है 3 देवरानी जेठानी, तो सबसे बड़े है बड़े वाले बुआ, फिर है चेता बुआ, सबसे छोटे है बुआ, और ये सबसे बड़े वाले बुआ के बहू सपना दीदी। और इनकी अभी भी जॉइंट फैमिली है, ये सारे इकट्ठे रहते हैं। कितने आपके फैमिली में? 20। तो इनका 20 लोगों का परिवार है और सारे इकट्ठे रहते हैं। और इनके खेत शुरू होते हैं यहाँ ऊपर से, जहाँ से दिख रहे हैं आपको, यहाँ नीचे तक है, नीचे रोड है, वहाँ तक इनके खेत, उससे नीचे भी है, और यहाँ दिख रहा है बुआ का गांव नीचे। और बार मैं यहाँ जाती हूँ, लेकिन आज हम ऊपर आए हैं और मौसम भी ऐसा ही चला है, कभी बादल गरज रहे हैं, इधर साइड से काले बादल आ रहे हैं, इधर को हवा चली है, कभी भी बारिश आ सकती है। तो ये अपने काम में लगे हैं जोरों शोरों से। फिर और यहाँ पे सेब का साइज देखो, इतना हो गया है, सेब हो रहे हैं, थोड़े लाल लाल भी होने लग गए हैं, तो कुछ टाइम बाद सेब भी पक्के रेडी। चीज़ यहाँ की जो अच्छी लगती है, यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें ना ऑर्गेनिक होती है, मतलब आप कोई भी चीज़ देखो ना सब्जियों में ज़्यादा स्प्रे होती है, मतलब मिलावट नहीं होती है, जंगली सब्जी अपने आसपास ही मिल जाती है, लिंगड़ हो गया, कोई और हो गई। और यहाँ पे देखो जो ये फसल है, मतलब मेरे मायके के साइड अब इतनी फसल कोई नहीं बीजते हैं, ना ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी मतलब ये सारी फसलें हो रही है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, सारी अपनी फसल है, अपना अनाज होता है ना, उसकी बात अलग होती है। तो ये जो गेहूँ है इतने छोटे छोटे हैं ना हाइट में, कि बैठ के काटने पड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे चेता हुआ काट रहे बैठ के, और ये दोनों काट रहे खड़े खड़े से भी, पर इसमें मज़ा नहीं आ रहा बोलते इनको काटने में, क्योंकि नीचे घास है और ये इधर उधर लगे हैं, दूर दूर लगे हैं ये दाने। तो शाम के अभी 6:00 हो रहे हैं, और अब मैं बुआ को भी अपने साथ ले जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि आज जीतू जी भी नहीं आ रहे, मामू भी नहीं आ रहे, इनके हस्बैंड भी नहीं आ रहे, मेरे हस्बैंड भी नहीं आ रहे,
आज ही तुझे घर नहीं आएंगे। वो अब 2-3 दिन के लिए घर नहीं आएंगे क्योंकि आज सुबह उनकी बस ख़राब हुई थी और उनको भेजा है कहीं दूसरे रूट पे। उनको भेजा है शिमला, वो गए हैं शिमला, तो शिमला से भी वो डायरेक्ट वापस नहीं आएंगे। मतलब 2-3 दिन का रूट होता है, तो 2-3 दिन बाद अब वो लोग वापस आएंगे। तब तक फिर मैंने कहा बुआ जी आप भी चलो साथ में। फिर बुआ जी को ले जा रही हूँ। नहीं होते देखो, शाम के 6:30 बजे भी बंदर है नीचे, चले गए। है पुलिस थी सुबह ना। वो देखो नीचे कैसे है जंगल में बंदर का राज। तो घर तो हम लोग पहुंच गए थे थोड़ी देर पहले। उतने में फिर पापा का फ़ोन आया, आज हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं। एक्चुअली जो वाईफाई लगाने वाले हैं वही लोग आ रहे हैं, उन्हें राउटर भी आज ही लगाना है। दिन भर तो वो वायर बिछाने में लगे रहे। अभी शाम के टाइम उनको था कि आज कंप्लीट करना है, तो वो राउटर लगाने अभी आएंगे। और फिर हम थोड़े डिनर की तैयारी में जल्दबाजी में लग गए। अभी सब्जी एक बना दी है, ब्रोकली की सब्ज़ी बनाई है, और अब सोसरी बना रहे हैं। उसमें काफ़ी टाइम लग गया हम लोगों को क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत प्रेपरेशंस करनी पड़ती है। तो बस अब मम्मी लग गए हैं यहाँ पे सोसरी बनाने। और सोसरी बनेगी इन पत्तों की जिनको कि हमने पहले ही काट के रखा था। अब इसमें बाकी मटेरियल मिक्स करना है, जैसे कि इसमें बेसन डलता है और प्याज कद्दूकस किया हमने, लहसुन कद्दूकस किया है। आज हम लोग आए हैं ऊपर वाले किचन में। यहाँ पे देखो आग जलाई है, इस तरह से गेठा होता है, इसमें आग जलाई है। और ये देखो, और बुआ ने भी हमारी बहुत हेल्प की इसमें काम में, फटाफट से काम करने में। और अब मम्मी ने इसमें कद्दूकस किया हुआ प्याज भी डाल दिया है। तो देखते अभी क्या क्या और ऐड होता है। तो अभी मम्मी ने इसमें ऐड किया थोड़ा सा ज़ीरा, और अभी बस प्याज और ज़ीरा ही डाला है। प्याज के साथ थोड़ा बहुत बारीक कटा हुआ लहसुन भी है, तो ये डाल दिया है ज़ीरा। अभी मम्मी ऐड कर रहे हैं इसमें हल्दी, और लास्ट में ऐड कर रहे हैं थोड़ा नमक, और थोड़ा सा हम डाल रहे हैं इसमें किचन किंग। और अब इसमें हम डाल रहे हैं बेसन। अब बेसन ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है अच्छे से, और इस सब्जी को बनाते हैं तवे के ऊपर। तो अब मम्मी ने इसको भूनना शुरू कर दिया है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने हैं, और मम्मी लगा रहे पूरा जोर। शाबाश मम्मी, शाबाश शाबाश। जोर पर ना जोर ही लेना है। हाँ, इसमें तो जोर लगेगा ही। हाँ, ऐसे होगा नहीं बोलते। और देखो हमारी आग इधर मस्त जली है, बढ़िया। इस तवे के ऊपर बनाएंगे हम सोसरी, टुंडी पुशार की सोसरी। और अभी अभी यहाँ पे लाइट भी चली गई, और अब अंधेरे में काम चला है। कोई नहीं, पर काम तो अच्छा ही होगा। हमने ये जो जलाया है यहाँ पे इतनी सारी आग जलाई है मस्त। इधर बैठे हैं बुआ जी और मम्मी लगे जोरों शोरों से काम पे। अब हम तवे के ऊपर घी डाल रहे हैं। इसको बना रहे हैं हम घी में, तो ऐसे डालना है घी। तवा हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, इधर आग लगने की संभावना हो गई। तो अब मम्मी ने इसको तवे पे डालना शुरू कर दिया है, और ये काम सारा अंधेरे में हो रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। बुआ आगे जोकटी लेके खड़े हुए। कुछ इस तरह से इतनी बड़ी रोटी बनती है इसकी, और उसके बाद इसको भी पलटेंगे भी। अब इसको अच्छे से पकने देना है इस तरह से, और उसके बाद इसको पलटेंगे। एक ही रोटी से पूरी सब्जी तैयार हो जाएगी। साथ में ही इसके बाद इसको जब ये बन जाएगा उसके बाद इसको मतलब चूरा चूरा करेंगे। उसके बाद इसमें तड़का भी लगाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी खा सकते हैं। अब इसके बाद ये पक जाएगी। तो कुछ इस तरह से हमारी सब्जी बनके तैयार हो रही है। देखने में पराठा लग रहा होगा, पर ये सब्जी है। तो अब बदलने की बारी आ गई है, और ये देखो। तो अभी इसको पलटा दे दिया है, और पलटने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसमें और घी डालेंगे हम, इधर इधर बार बार। तो अब इसमें डाल रहे हैं और घी। तो रात के भी 9 बजने वाले हैं, और अभी भी काम ही चला है। अभी यहाँ पे राउटर सेट कर रहे हैं, तो आज शायद कंप्लीट करना है ये काम। थोड़ी देर पहले ये सारे लोग पहुँचे, तो चला है यहाँ पे काम। तो अभी जैसे पहुँचे ये लोग और सीधे काम पे लग गए। इन्होंने आज शायद पूरे दिन कोई ब्रेक नहीं लिया है, क्योंकि जो तार है वो काफ़ी लंबी थी बिछाने के लिए, और राउटर सेट करने को था तो पहले तार बिछाई होगी, फिर वो टाइट करनी पड़ती है। और अब जाके यहाँ पे ये अभी जो राउटर है उसे सेट कर रहे हैं, और अब पता चलेगा कि ये मतलब शायद अभी कनेक्शन के लिए टाइम भी लगता है 1-2 दिन। तो देखते हैं कि फिर कनेक्शन में जो रिचार्ज वगैरह होता है सब कुछ लगा के मे बी कल से परसों या फिर वर्किंग हो जाएगा हमारा जो ये फाइबर है। चलो चेक करेंगे। और अभी हम लोग तो डिनर की प्रेपरेशंस में लगे हैं, क्योंकि अब ये लोग भी डिनर करके ही जाएंगे, तो ठीक है। और इतनी रात होगी, अभी सुबह से शायद भूख भी लगी होगी इनको, तो फटाफट से खाना बनाते हैं और फिर इनको खिलाते हैं।
तो अभी जो सोसरी हमने बनाई थी, जो रोटी सी बनाई थी, अभी उसको बारीक ऐसे टुकड़ों में तोड़ देना है और इसमें अब तड़का लगेगा अलग से। जैसे ये देखो, जो वो रोटी थी जब ये अच्छे से पक गई, फिर इसको बारीक बारीक किया और अब इसमें मैं यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। और जब इसमें तड़का लग जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा खाने के लिए। तो अभी मैंने सब्जी डाल दी है तड़के में और कुछ ड्राई बनेगी इसमें। अब पानी ऐड नहीं करना है, तो कुछ ऐसे बनेगी। और तड़का लगने के बाद हमारी सब्जी कुछ इस तरह से रेडी हुई है और ऐसी लग रही है। तो चल पड़े हैं भाई लोग वापस और हमारा वाईफाई भी लग चुका है। अभी थोड़े बहुत इंटरनेट चल रहा है, कल सुबह से प्रॉपर चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी। तो अभी हम लोग डिनर करने लग गए हैं और साथ में ये बनी है सोसरी, बोलते बहुत अच्छी बनी है शायद। अभी साथ में ब्रोकली की सब्जी भी बनाई थी और चपातियाँ। तो ये हमारा आज का डिनर है और एक अलग सी सब्जी हम आज खाएंगे। सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी और उस दिन फिर मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया। आज नेक्स्ट डे है और व्लॉग एंड भी नहीं किया था। सब्जी सच में बहुत अच्छी बनी थी और काफ़ी मतलब अलग सा फ्लेवर आता है। और रायते के साथ तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोगों के साइड शायद ये पत्ते होते होंगे, नहीं होते होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्यान। और अभी मौसम कुछ इस तरह का हुआ है, काले काले बादल आ गए हैं। आज से अब 2-3 दिन के लिए अब मौसम ख़राब बताया है और बादल गरज रहे हैं। अब पता नहीं कैसा मौसम रहता है। और आगे को तो फ़िलहाल साफ़ है, बाद में ही पता लगेगा। और हवा चल रही है।